मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय मध्य प्रदेश की लाहौर विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और हमारे बीच में मौजूद हैं पशुपालन मंत्री लाखन सिंह जी यादव। लाखन सिंह जी यादव, 7 न्यूज के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसमें कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में किसानों की एक बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। आज कांग्रेस की सरकार में अहम भूमिका रखते हैं। किसानों के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार ने क्या उम्मीदें लेकर के जागी है? क्या देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने ऐसा प्रश्न कर दिया है कि किसानों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब जनरल इलेक्शन की तैयारियां चल रही थी, उस समय समूचे मध्य प्रदेश में हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो तैयार कर रही थी। उसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार करने की एक समिति बनाई थी और उस समिति में जब डिस्कशन हुआ प्रदेश के किसानों को लेकर, आपने चूंकि किसानों का मुद्दा मेरे सामने रखा है, तो उस समय समूचे प्रदेश में किसान पिछले 15 साल में हताश और निराश रहा। और जब मैनिफेस्टो की तैयारी के साथ साथ जब समिति ने यह तय किया कि इस प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हम किसानों के साथ क्या करेंगे, और उसमें ये तय किया गया उस समिति ने मैनिफेस्टो में, जो हमारे वचन पत्र में जो आज हम जिसको युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं, उसमें ये तय किया गया कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले समय में हम लोग मध्य प्रदेश के हर किसान का, जिनके ऊपर 2 लाख रुपए तक का कर्जा है, चाहे वो 1 बैंक का हो चाहे 4 बैंक का हो, सारा का सारा 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम किसानों का माफ करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वचन को पूरा करने के लिए जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली, शपथ लेने के 2.5 घंटे के भीतर उन्होंने वल्लभ भवन में जाके सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि मुझे इस प्रदेश के अन्नदाता किसान जिनको मैंने चुनाव के पूरे एक वचन दिया था कि यदि सरकार बनती है तो हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करेंगे, आप वो फाइल लाइए और सबसे पहले मैं इस प्रदेश के अन्नदाता किसानों की उस फाइल पे साइन करूंगा जिसमें 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी है। और 2.5 घंटे के अंदर पहली बार प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिन्होंने 2.5 घंटे के अंदर इस प्रदेश के 55-56 लाख किसानों के कर्ज माफी वाली फाइल पर साइन किया। जैसे ही वो फाइल पे साइन हुए, पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं युद्ध स्तर पर हम लोग जगह जगह जाकर, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि, सारे लोग हम लोग जा जाकर अभी पिछले 1 तारीख तक हमने जो है पूरे प्रदेश में जो है किसानों का जो कर्जा माफी वाला था उसके हमने प्रमाण पत्र, उनके नोटिस सर्टिफिकेट दिए और हमने 1 तारीख तक प्रदेश के 25 लाख किसानों के समथिंग हमने प्रदेश के लोगों के किसानों का कर्जा माफ किया। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान हितैषी रही है, सर्वहारा वर्ग की पार्टी है और हम हमेशा जो कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उसको हम करते हैं और हम अपने वचन पत्र को युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में लागू करें। जी यादव जी, कहा जाए तो मध्य प्रदेश में इस समय आवारा गायों को लेकर मध्य प्रदेश यानी पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है, किसान हताश है, इसके लिए क्या प्रबंध कर रही है आपकी सरकार? देखिए, दूसरा वचन पत्र में हमारा ये बिंदु था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में 9 लाख निराश्रित गौवंश है। इसका जो डाटा निकाला है तो 9 लाख मध्य प्रदेश में निराश्रित गौवंश है। 9 लाख गौवंश पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौ माता, राम का मंदिर, फलाना, ये धर्म के नाम पर राजनीति करती रही। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बड़ा पशुओं में सबसे सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है, लेकिन पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये प्रदेश में जो गौवंश की जो दुर्दशा है वो मुझे नहीं लगता किसी से छुपी है। आज समूचे प्रदेश का किसान अपने घरों में सो नहीं पा रहा, उनकी फसल खड़ी है खेतों में और 100-100, 200 के झुंड निराश्रित गौवंश जो आवारा की स्थिति में, जिसका इस धरती पर कोई धनी डोरी नहीं है, ऐसे गौवंश को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इस हालात में लाके कर दिया है। हमने अपने वचन पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रदेश में पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण कराएंगे। अभी मैं आ रहा था, यहाँ सालोन में रुका था, सालोन में हमारी विधायिका मुझे मिली थी, वहाँ उन्होंने कहा कि हमने आज 5 गौशालाओं का भूमि पूजन किया है और इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश में युद्ध स्तर पर हम गौशालाओं का निर्माण कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने 1000 गौशाला निर्माण कराने का है और जो मध्य प्रदेश में 9 लाख निराश्रित गौवंश है,
ये इसका आए दिन ये डंडे खा रहा है, कभी यहाँ खेत में, कभी खेत से निकला तो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे निराश्रित गौवंश को हम लोग संधारण और संवर्धन करने का काम हमने शुरू कर दिया है। अभी प्रदेश में 624 गौशालाएं संचालित होती हैं, उनमें हमने जहाँ फुल हो गई थी उनमें हमने सने सने उनको पकड़ने, अभी तक हम लोग 90,000 निराश्रित गौवंश को पकड़ के उनको संधारण संवर्धन करने का हमने काम शुरू किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2-4 महीने में जो अभी किसान परेशान है उसकी फसल को ये निराश्रित गौवंश के द्वारा उजाड़ दिया जाता है। ऐसे गौवंश को हम लोग संधारण और संवर्धन करने का उनको मान सम्मान के साथ हम उन्हें गौशाला में शिफ्ट करेंगे, जिससे प्रदेश का किसान जो उनकी वजह से परेशान है उनको भी परेशानी से मुक्त हों, और जो निराश्रित गौवंश है जिसको हम गौ माता के नाम से जानते हैं उनका भी सम्मान और संधारण हम लोग कर पाएँ। जी, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आपके पशु अस्पतालों में इस समय डॉक्टर की कमी देखी जा रही है। कई जगह आज आपने भी ज्ञापन लिए हैं, दतिया जिले में देखा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश को आकार लिए 70 साल होने जा रहे हैं। पिछले 70 साल में कभी भी किसी सरकार ने 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ये जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, हमारा जो पशुपालन है, इसकी ओर कभी किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 624 गौशालाएं संचालित होती हैं, उनमें से सरकारी गौशाला एक भी नहीं है, सारी की सारी प्राइवेट है। उनमें भी 624 में से 327 गौशाला ऐसी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जैन समाज के द्वारा संधारण किया जा रहा है। जब मैं इस विभाग की मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैंने ये देखा कि हम लोग सरकार की तरफ से ये निराश्रित गौवंश को जो गौशाला चला रहे हैं उन लोगों को सरकार क्या अनुदान देती है। तो 2017 में ₹1.45 पर कैटल के हिसाब से इनको फीड के नाम से पैसा दिया जाता था। 2018 में ₹4.5 इनका किया। जब मैंने इस विभाग का एनालिसिस किया, मैंने इसको स्टडी किया, तो मुझे लगा कि ₹4.5 एक गाय के चारा भूसा पानी के लिए मुझे लगा बहुत कम है। इतना बड़ा भारी भरकम शरीर वाला जानवर, उसको ₹4.5 में तो मुझे लगता है 1 किलो भूसा आता है। तो मैंने उसी दिन ये हमारे ACS और हमारे चीफ सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके पहली मीटिंग में ही मैंने उसको ₹20 पर कैटल के हिसाब से अनाउंस किया है। तो आज पूरे प्रदेश में ₹20 कैटल के हिसाब से कर रहे हैं। डॉक्टरों की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पर आपने ये ठीक कहा कि डॉक्टरों की कमी है, कुछ हमारे डॉक्टर ऐसे भी हो गए हमारे विभाग के। मैं नहीं आपको कहना चाहता, मेरे खुद की असेंबली में एक ऐसे डॉक्टर पदस्थ थे जो 14 साल से एक गांव में पदस्थ थे, और जब मैंने वहाँ विजिट किया तो मैंने गांव के लोगों से पूछा, इन डॉक्टर को जानते हो? तो वो गांव के लोग बोले हमने इनको कभी नहीं देखा। मैंने डॉक्टर से पूछा, आप 14 साल से इस गांव में पदस्थ हैं, एक आध आदमी को जानते हो? तो वो भी बोला, वो साहब मैं सब वैसे सबको देखा है मैंने। माने तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन निश्चित तौर पर हम इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने, चूँकि आचार संहिता लग रही है कल से या परसों से, जब भी, तो मैंने कुछ डॉक्टर्स जो लंबे समय से जमे थे एक जगह पे, उनका ऑपरेशन किया, उनको ट्रांसफ़र किया, और आने वाले समय में मैं इस विभाग को ऐसा चुस्त और दुरुस्त करना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है कि आने वाले समय में जिस मिनिस्टर को भी इस विभाग की जिम्मेदारी मिले तो निश्चित तौर पर लोगों को लगा कि नहीं, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज का जो विभाग मिला है वो बहुत शानदार विभाग है।